So hello students, our today's topic is Grignard reagent. ठीक है, तो generally our today's topic is Grignard reagent. Okay, so what is Grignard reagent? Grignard reagent is nothing but an organic metallic compound. Grignard reagent में तीन चीज होता है, एक alkyl part होता है, एक metal part which is magnesium होता है और एक halide part होता है. ठीक है, so तीन part क्या क्या है, एक alkyl part, एक मैग्नीशियम पार्ट और एक हैलाइड पार्ट होता है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन और मेटल के अंदर पूरा एक डायरेक्ट बॉन्ड है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे. तो ग्रिग्नार्ड reagent is an organometallic compound. Okay, so now if we talk about the preparation of Grignard reagent. Let's take if I talk about the RX, it is generally an alkyl halide, and if we use Mg and dry-ether, we will get a compound like this, and this compound is known as Grignard reagent. And it is an organometallic compound. Okay, now if we talk about the mechanism of Grignard reagent, we can say that RX may be divided in two sections, but in different type of fission. It may be homolytic fission और it may be heterolytic fission. होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है, होमोलाइटिक फिशन के वजह से क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, और हेटेरोलाइटिक फिशन की वजह से क्या होता है, आयंस जनरेट होता है. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन करने के लिए कौन सा मेथड फॉलो करेगा, यहाँ पे जनरली ये वाला मेथड फॉलो करेगा. अच्छे से देखना, होमोलाइटिक फिशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन के लिए जरूरी है. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट RX, यहाँ पर अगर होमोलाइटिक फिशन हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं पहले कहा था यहाँ पे क्या आता है, होमोलाइटिक फिशन की वजह से फ्री रेडिकल, सो R डॉट प्लस X डॉट आएगा. और हम सबको पता है कि मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है. सो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, बॉन्ड जनरेट होगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, और एक बॉन्ड जनरेट होगा. सो फाइनली हमको एक नया तरह का कंपाउंड मिलेगा जिसको हम ये वाला नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ही हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. व्हाई इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम और कार्बन के अंदर डायरेक्ट बॉन्ड है. ओके, सो let's talk about the reactivity. Of Grignard reagents. So हमको पता है क्या कि अगर ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स हमने देखे तो देखें कि अगर आयोडीन होगा, R के साथ अगर आयोडीन होगा उसका रेट बहुत ज्यादा होगा rather than R Br R ClC. क्यों? क्योंकि हमको पता है क्या कि आयोडीन इसका साइज ज़्यादा है, उसके बाद इसका साइज सबसे छोटा कौन सा है, इसका साइज, और फॉलोड बाय RF है. सो इसका साइज ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसलिए ये बॉन्ड अच्छे से टूटेगा. और हमको तो यही चाहिए ना कि कौन सा बॉन्ड अच्छे से टूटे और ग्रिग्नार्ड कहाँ पे रिएक्ट करे. सो ग्रिग्नार्ड का अगर ऑर्डर हमने देखा, मान लो R, यहाँ पे अगर मैं Mg और इथर लगा दिया, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे R MgI आएगा. मान लो कि ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन का रेट मान लो K1 होगा, और RCl इसके ऊपर अगर सेम रिएजेंट हमने यूज किया तो देखना होगा क्या, मान लो कि RMgCl आएगा, तो इसका रेट मान लो K2 है. हम सबको पता है कि यहाँ पे रिएक्शन अच्छा होगा और यहाँ पे रिएक्शन इससे बुरा होगा, स्लो होगा. सो अगर ऑर्डर देखें तो K1 ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, K2 के रेस्पेक्ट में. थैंक यू.